5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। अब 3 तारीख को नतीजा आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपना एग्जिट पोल दिखाती है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस जो है वो बढ़त बना रही है और कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत हो सकती है। आज हमारे साथ प्रदेश सचिव मजदूर सभा के सपा पार्टी के नेताजी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिचय जानना चाहूँगा। मैं जमुना यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। जैसा कि पोल आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल है टीवी पे स्ट्रीम मीडिया पे दिखा रहा है कि 3 राज्यों में जो है कि पूर्ण बहुमत बना सकती है कांग्रेस। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो मोदी का सिक्का नहीं चला इस बार। एक ही झूठ को बार बार अगर परोसा जाए तो भारत की जनता बहुत ही समझदार और बहुत ही सेंसिटिव है। वो जानती है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जान गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो देश के में भाईचारा ख़त्म करने की जो साजिश है उनकी, जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने नष्ट करने का काम किया, भाई भाई से लड़ाया, जात को जात से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, इस चीज़ को भारत की जनता जान गई है। और इसका ही परिणाम आप 5 राज्यों के चुनाव में देखेंगे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में बुरी तरह से हारने का काम करेगी। यानी कि इस बार मोदी का सिक्का नहीं चलेगा। बार बार एक व्यक्ति बार बार झूठ बोले, देश को बरगलाए, देश को गलत दिशा में ले जाए, तो निश्चित तौर पर देश की जनता समझदार है और इसका जवाब देगी। अरे जो 2 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस समय ये कहा जाता था कि मोदी की अगर पार्टी से, यानी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से अगर कोई किसी को भी उठाकर लड़ा दिया जाए तो वो जीत जाएगा सिर्फ मोदी के नाम पे। इतना बड़ा जो है कि लहर चल रहा है, इस बार उनका काम नहीं आएगा क्या? देखिए, वो लहर एक झूठ उन्होंने फैलाया देश में कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और कहा कि देश को हम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे जो अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ें कहा था, उन सबसे इतर हट करके उन्होंने देश में भाईचारा को ख़त्म करने का काम किया। आज धर्म की बात तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं कि वो बांटने का काम किया है। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास होता तो आज टीवी पर सिर्फ रात दिन डिबेट हिंदू मुस्लिम पर होता है। वही तो टीवी दिखा रही है कि एग्जिट पोल जो है कि कांग्रेस का बढ़त दिखा रही है। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने का काम गोदी मीडिया कर रही है और निश्चित तौर पर उन गोदी मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का जवाब 5 राज्यों की जनता ने जो दिया है उसका नतीजा कल ही आएगा और आपके सामने होगा, देश के सामने होगा। यानी कि इस बार जो है कि मोदी जी का सिक्का फेल हो गया। निश्चित तौर पर बिल्कुल फेल होगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो पनौती शब्द है जो राहुल गांधी जी ने जो है कि कहा है उनके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, ये बहुत शर्मनाक है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो जनता कह रही है? देखिए, अगर आप दूसरे को सम्मान जब देंगे, भारत की लोकतंत्र में शब्दों का एक सम्मानजनक शब्दों से प्रयोग होना चाहिए। और जब आप निश्चित तौर पर दूसरे को आप अन्य नामों से संबोधित करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि आपको भी कोई नाम ये जनता देगी। और जो हिंदुस्तान की जनता ने ये नाम देने का काम किया, एक डिक्शनरी में शब्द लाया। हाँ, कैसे पनौती लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बताएंगे आप? पनौती का डिफिनेशन जनता जो बोल रही है, आप उसके बारे में, जनता जो बोल रही है
जनता समझती है सारी चीज़। आप दूसरे को गाली दोगे तो आपको भी गाली मिलेगी, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है। हम जैसा जिसके बारे में सोचेंगे सामने वाला वैसा ही सोचेगा, सामने वाला नहीं भी सोचेगा तो प्रकृति वही उसका सीधे सीधे आपको करेगी। आप बहुत नाम देते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम बहुत देते थे विपक्ष के नेताओं का, हाँ, लेकिन जनता ने उनका नाम रख दिया। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी पार्टी के लोग जो है कि स्टेडियम में गए हैं, जिस भी मैच में, वो मैच हारा है। देखिए सच्चाई ये है कि अगर वहाँ पर मैच नहीं हुआ होता, अगर वो मैच लखनऊ की धरती पर इकाना में हुआ होता, जो आज नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव ने जो स्टेडियम बनवाया था, अगर उस स्टेडियम में हुआ होता तो उसकी पिच अच्छी थी, उस पर वो भारत जीत गया होता। अच्छा, पिच का मामला है कि ये जो है कि मोदी जी अपने नाम से वहाँ का स्टेडियम कर दिए और अखिलेश जी यहाँ के जो है कि इनके नाम से कर दिए, इसका मामला है या कि पिच का मामला है? इकाना स्टेडियम का नाम तो भगवान विष्णु का है और भगवान विष्णु के नाम को बदल करके इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नाम पर किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। तो पिच का भी कुछ मामला है और पिच के साथ साथ अब जनता जो बोल रही है, जो नाम दे रही है, जनता के निगाह में हो सकता है वो भी हो, यानी पनौती हो सकते हैं मोदी जी। भाई आप कहिए, लेकिन जनता तो जो बोल रही है वही सही है। लेकिन अगर पनौती है तो जहाँ जहाँ इन्होंने पहले पिछले दशक में जो वो क्या नाम से प्रचार किए हैं, वहाँ पे जीत गए हैं वो, तो वहाँ पे तो भी पनौती होना चाहिए। नहीं, ये वो झूठ का मामला था, झूठ से ये भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। देखिए जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी बैकफायर हुआ, नोटबंदी इनका देश के लिए खतरनाक साबित हुआ। इन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी में बार बार सुधार करना पड़ा इनको, जीएसटी बैकफायर हुआ। ये जो भी काम किए हैं देश के, इनकी भारत की इन्होंने विदेश नीति जो बनाया, विदेश नीति इनकी पूरी तरह से असफल है। आज हिंदुस्तान के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। अब विदेश नीति पर भी ये फेल हुए हैं, इनकी आर्थिक नीति भी फेल हुई है। देश आज बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी के कगार पर इन सब समस्याओं से जूझ रहा है। आज आम आदमी, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं और इन्होंने कहा था कि ये नोटबंदी हो जाएगी तो नोटबंदी से देश में काला धन रुक जाएगा, टेररिस्टों को फंडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आज भी तो कश्मीर में उतने ही उग्रवाद चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 5 राज्यों में अगर जो है कि 3 राज्यों में अगर कांग्रेस जीत जाती है और 2 राज्यों में अगर बीजेपी मान लीजिए निकाल लेती है, तो इसका प्रभाव 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर पड़ेगा और 5 राज्यों के चुनाव में एक भी राज्य में बीजेपी जीतेगी नहीं। एक भी राज्य में नहीं जीतेगी, 5 राज्य में बीजेपी हारेगी। अगर यही बात अगर बीजेपी वाले कह देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि क्या आपने जो है कि ईवीएम में कर दीजिए, यही बात अगर बीजेपी कहती है कि हम जीतेंगे तो आप लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की हो क्या? देखिए, ईवीएम की गड़बड़ी ये तो जो करते आए हैं लोग, पहले से ही इनका नैरेटिव सेट होता है। एक चैनल गोदी मीडिया के माध्यम से झूठ भी फैलाते हैं और उस झूठ फैलाने के बाद उस पर काम भी करते हैं। ये बहुत इनका जो मीडिया हाउस पर जो इनका कब्जा है और तमाम इनके झूठ का प्रोपगंडा प्रचार करने के इनके साधन हैं, उससे पूरे देश में प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हैं। और जनता जो है जवाब दे रही है, जनता जगह जगह जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव बहुत ही अद्भुत होगा,
लोकसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा बहुत ही अद्भुत होगा। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी हारती है तो यानी कि एनडीए हारती है तो इंडिया की अगर जीतती है तो कौन वो प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, इंडिया जीतेगी और हमारा पीडीए के भरोसे जीतेगी। जो पीडीए का हमारा नारा है समाजवादी पार्टी का, उसके भरोसे ही इंडिया जीतेगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हमने ये पूछा है आपसे। अभी बीजेपी से आप पूछो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बीजेपी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, कहीं मोदी जी के को हटाकर दूसरा न प्रधानमंत्री बने। अभी उसमें आप पूछो ना जो सत्ता में, तो वो तो उनका जो है कि फिक्स है। वो कह रहे हैं कि अगर योगी जी का वर्चस्व ज़्यादा रहा तो वो योगी जी बनेंगे या अमित शाह बनेंगे। भाई उनकी पार्टी है, उन लोगों का है, उसमें पहले पता आप करो कि कौन बनेगा आने वाला लोकसभा का चुनाव। और जीतने जा नहीं रहे हैं, जीतेंगे तो नहीं, अपना बताइए, जीतबे नहीं करेंगे। तो आप जीतेंगे तो अपना बताइए। इंडिया के लोग बैठ करके तय करेंगे, बड़े नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व है। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी सोच नहीं है, नहीं इतना बड़ा फैसला हम लोगों के हाथ में है। तो हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, अपने दल के लिए, अपने पार्टी के लिए ईमानदारी से सिपाही की तरह, छोटे से सिपाही की तरह काम करते हैं। चलिए साथियों, जो है कि 5 राज्यों का चुनाव हो चुका है और एग्जिट पोल के हिसाब से हमने यह वीडियो किया है कि जिसमें कांग्रेस जो है कि बढ़त बना रही है और कल नतीजा आने वाला है। अगर यह वीडियो आप लोग देख रहे होंगे आज या कल में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार क्यों, अगर कांग्रेस जीतती है तो आखिरकार क्यों जीती, और बीजेपी अगर जीतती है तो क्यों जीत रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।